इस वीडियो में हम 9वें सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कौन सा खाता बनाना है, पहले ध्यान रखो। प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही जैसा है। रोकड़ बही में अपने सिर्फ रोकड़ आए जाए उसी का हम करते थे, उसी तरह से हमको ये बनाना है। बराबर। उपज खर्च खाते में जो होता है वो उपज खर्च खाता जो है वो लाभ हानि खाते जैसा है। तो वो बराबर यहाँ पर ये रोकड़ बही जैसा है ये वाला खाता जो प्राप्ति भुगतान खाता है, तो इसके अंदर हमको समायोजन को देखना ही नहीं है। ओके, तो अब ये सवाल है, आप पढ़ लेना ध्यान से। समायोजन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें है ना प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन का कोई लेना देना होता नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित जानकारी पर से ओमकार क्लब का तारीख 31/3/2015 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ पर विवरण दिया है और विवरण रकम दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले हमको शेष आगे लेके आए, जैसे रोकड़ और बैंक इन दोनों को पहले लिखते हैं, फिर सदस्य फीस लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये रोकड़ शेष लेके आए तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, प्राप्ति के अंदर पहले इन दोनों को लिखते हैं बराबर, 3000 और 2000 को। तो यहाँ लिख देते हैं शेष आगे लाए। तारीख लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। 1/4/2014 क्या क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। रोकड़ शेष और है बैंक शेष, रोकड़ और बैंक शेष। ओके, लिखना हो तो शेष, लिखना हो तो शेष। अब ये कितना दिया है, 3000, और ये कितना दिया है, 2000। आप चाहो तो 3000 यहाँ, 2000 यहाँ, टोटल करके यहाँ लिख सकते हैं। अब दूसरा स्टेप ध्यान रखना है, ये सदस्य फीस लिखनी है। 2014-15 की 20,000 और 15-16 की 5,000 लिखना है। तो इन दोनों को हम लोग लिखते हैं बराबर। ये भी मतलब हमारी क्या है, ये आय है, सब लोग प्राप्ति है। तो सदस्य फीस मिली 2014-15 में कितना मिला था, तो 20,000, और 15-16 में कितना मिला, 5,000। कितना मिला है, 5,000। टोटल 25,000 यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब हम लोग लाइन से करते हैं। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमारी आय है, हमको प्राप्त होगा कि हमने दिया है, या हमारा खर्चा है। तो देखेंगे क्लब पेविलियन के लिए दान, तो क्लब पेविलियन के लिए दान हमको मिलता है, तो ये हमारी प्राप्ति हुई यानी आय हुई। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्राप्ति शायद 17,000 रुपये लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्लब पेविलियन के लिए दान कितना है, 70,000। तो 70,000 यहाँ लिख देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो प्रवेश फीस है 40% पूंजीकृत है 3,000। उपज खर्च खाता बना प्रवेश फीस है 3,000, यहाँ पर लिखा है 40% पूंजीकृत। तो पूंजीकृत लिखा हो तो हम लोग उपज खर्च खाते में ध्यान देते हैं। यहाँ पर प्रवेश फीस हम लोग पूरा पूरा लिखेंगे। ओके, उपज खर्च खाते में हम लोग को ये पूरा पूरा ध्यान देना नहीं है। इधर है ना, ये रोकड़ वही जैसा है, जितना रोकड़ मिला उतना रख लिया। ओके, उतने में खाते में लिख दिया। तो 3,000 पूरा पूरा मिला है, तो रोकड़ वही में 3,000 पूरा पूरा लिखते थे। यहाँ भी हम लोग पूरा पूरा आय तरफ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रवेश फीस, क्या लिखते हैं, प्रवेश फीस। प्रवेश फीस कितना है, 40% पूंजीकृत, कितना है, 3,000। फिर यहाँ पर है भाषणों की आय, भाषणों की आय है यहाँ पर 3,000। ये भी आय है, तो ये भी हम लोग को क्या होगा, प्राप्ति साइड लिखेंगे भाषणों की आय। ओके, तो यहाँ लिखते हैं भाषणों की आय। कितनी है भाषणों की आय, तो है 3,000। तो 3,000 लिखते हैं। ओके, भोजन समारंभ खर्च 4,000 है, खर्च है तो यानी भुगतान की ओर लिखेंगे बराबर, यानी कि जमा साइड लिखेंगे। समझो क्लब पेविलियन
पेवेलियन निर्माण खर्च, ये भी खर्च है तो हम लोग भुगतान के साइड में लिखेंगे। ये बिजली खर्च भी 1000 है, इसको भी लिखेंगे। फर्नीचर की खरीदी 5000 है, तो इतनी है, तो हम लोग पहले 1 2 3 4 5 सॉरी यहाँ से चालू करते हैं 4000 से, और 1 2 3 4 चारों को लिख देते हैं यहाँ पर भुगतान के साइड में। ओके, तो यहाँ लिखते हैं भोजन समारोह खर्च, भोजन समारंभ खर्च कितना है, 4000 है। क्लब पेवेलियन निर्माण खर्च कितना है, तो है 6000। ओके, कितना है, 6000। उसके बाद से 60,000 है, सॉरी, हाँ 60,000। ओके, उसके बाद है बिजली खर्च, बिजली खर्च कितना है, 1000 है, 1000 लिखेंगे यहाँ पर। और फिर दिया है फर्नीचर की खरीदी, इतने के लिए हमने भुगतान किया है, इसलिए भुगतान साइड में आता है। कितने में खरीदा है फर्नीचर, 5000 रुपये का। ओके, अब यहाँ पर देखो आजीवन सदस्य फीस, ये हमारी प्राप्ति है, हमको मिलेगा 4000, तो प्राप्ति के साइड में पुराने फर्नीचर का विक्रय 1000 हमको ये भी मिलेगा, तो ये भाई कीमत यहाँ ध्यान नहीं देना है, उपज खर्च खाते में ध्यान देते हैं, बरोबर। और रोकड़ और बैंक शेष हमने ये दोनों लिख दिया है, 3000 और 2000, बरोबर, इसको लिखना नहीं है, बरोबर। इन दोनों को हम लोग पहले लिख देते फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, आजीवन सदस्य फीस, आजीवन सदस्य फीस कितनी है, 4000 है। ओके, और पुराने फर्नीचर का विक्रय कितना है, पुराने फर्नीचर का विक्रय 1000 है। कितना है, 1000। ओके, यहाँ लिखना है तो लिखेंगे वही कीमत ₹750। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमने लिख दिया शुरुआत में ही, पहले स्टेप में, फिर दूसरे स्टेप में ये लिखा था। ओके, अब यहाँ पर हॉल का किराया चुकाया तो ये भुगतान है, तो यानी भुगतान तरफ। वेतन भी हमको भुगतान तरफ लिखने का। वर्तमान पत्रों का लवाजम, यानी कि सब लोग वर्तमान समाचार पत्र खरीदते हैं ना, तो महीने का शुल्क देते हैं ना, बाद में वो पूरा पैसा चुकाते वो, फिर रद्द, ये तो 1 2 3 को हम लोग भुगतान के साइड में करते हैं, क्योंकि ये 3 भुगतान हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखेंगे, हॉल का किराया, हॉल का किराया चुकाया, हॉल का किराया चुकाया 2000। ओके, फिर वेतन है 10,000। फिर वर्तमान पत्रों का लवाजम 2000। ओके, आगे देखते हैं। रद्दी का विक्रय हमारे लिए क्या है, आय है, तो यानी प्राप्ति है, और सखावत यानी दान होता है, ये भी हमारे लिए आय है। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये हमारा आय है, दोनों हुई आय, और ये भी हमारी आय है। भोजन समारंभ में हिस्सा 5000। ओके, तो इसमें भी भोजन समारंभ में हिस्सा मिला है हमको, 5000 हमको मिला है, तो हमको यहाँ पर ये तीनों हमारी आय है, तो इन तीनों को लिखते हैं आय प्राप्ति तरफ। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, रद्दी का विक्रय है, तो पैसा मिलेगा तो ये हमारा प्राप्ति हुआ। बोले
रद्दी का विक्रय कितना है 500 रुपये। और उसके बाद सखावत भी हमको हमारे पास मिलेगा, तो ये भी 8,000 हमको यहाँ लिखते हैं। फिर भोजन समारंभ खर्च है, भोजन समारंभ खर्च बराबर समारंभ खर्च में हिस्सा कितना है, तो 5,000 है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय बचत पत्रों की खरीदी किया है तो पैसा जाएगा, यानी भुगतान है 20,000 का। खेलकूद के साधनों की खरीदी, ये भी भुगतान है 15,000 का बराबर। भुगतान के साथ में आएगा रोकड़ शेष की, ये है अंतिम शेष बाकी है, इसको भी हम लोग भुगतान साइड में लिखते हैं। और बैंक शेष नहीं दी है, मतलब बैंक शेष हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो बैंक शेष और रोकड़ शेष, बैंक शेष की प्रारंभिक बाकी दी थी बराबर। और यहाँ पर सिर्फ रोकड़ शेष की दी है, तो यानी कि बैंक शेष की अंतिम शेष ज्ञात करनी होगी बराबर। सवाल इस तरह से हो जाएगा। आप देखते हैं करके, तो यहाँ लिखते हैं खेल कूद के साधनों की खरीदी कितनी है, खेलकूद के साधनों की खरीदी 15,000 है। और क्या था, राष्ट्रीय बचत पत्रों का लिखना रह गया ना, राष्ट्रीय बचत पत्रों की खरीदी कितनी है, राष्ट्रीय बचत पत्रों की खरीदी 20,000 है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और रह गया है, शेष आगे ले गए, इस तरह से लिख सकते हैं, शेष आगे ले गए। ओके, शेष आगे ले गए, जिसमें हमको रोकड़ तो दिया हुआ है, रोकड़ कितना दिया है 1,000। ओके, कितना दिया है 1,000, लेकिन बैंक शेष हमको ज्ञात करना है, बैंक शेष बराबर। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 10 साइड है, यानी कि यहाँ का टोटल ज़्यादा होता है, तो यानी इसको टोटल में कर लेता हूँ। तो टोटल करता हूँ 3,000 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 70,000 और प्लस 3,000 प्लस 3,000 4,000 1,000 500 8,000 और 5,000 कितना आता है 1,24,000 1,24,500। ओके, तो यहाँ भी लिख देता हूँ 1,24,500। उसमें से मैं ये माइनस करते जाता हूँ, माइनस बराबर कितना है 4,000, फिर माइनस 60,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000। ओके, 5,000 माइनस 2,000 10,000 माइनस 2,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000 और माइनस 1,000 कितना आता है 4,500 रुपये आता है। तो ये हमने बैंक शेष ज्ञात कर लिया है 4,500 बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये हाउजर का जर्मन टेक्नोलॉजी का एक्सो जेल पेन है, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है। खरीदना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक है, वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप पेन को खरीद सकते हैं बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।